नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। बीजेपी में आ सकते हैं कांग्रेस के कुछ और विधायक, रणधीर शर्मा ने दिए संकेत, कहा आत्मचिंतन करें सीएम। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कल से सफर महंगा, व्यावसायिक वाहनों पर टोल शुल्क बढ़ा। प्रतिभा सिंह बोली, अगर ईश्वर और शरीर साथ देगा तो जनता के बीच रहकर करूंगी सेवा। चुनावों में गूंजेगा जिला ऊना में अवैध खनन का मुद्दा, सत्ती बोले सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा अवैध खनन का कारोबार। सतपाल रायजादा बोले अनुराग बेशक बड़े नेता लेकिन इस बार चखेंगे हार का स्वाद। रोहड़ू में नेपाली युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि पिछले 1-1.5 महीने के घटनाक्रम से जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस समर्थक विधायकों की संख्या 43 से घटकर 34 पर आ गई है, उससे ग्रेस पार्टी के नेताओं में निराशा और हताशा है। हालात तो यह बने हैं कि और भी कई विधायक बीजेपी में आ सकते हैं। सरकार की 1 साल की नीतियों से परेशान और तंग सीएम के कार्यशैली से दुखी विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। सीएम को आत्मचिंतन की जरूरत है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर व्यावसायिक वाहनों में सफर करना महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल मध्यरात्रि से सनवारा टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरों से शुल्क वसूला जाएगा। राहत की बात यह है कि इस बार कार, जीप, वैन और लाइट मोटर वाहनों का शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। कमर्शियल वाहनों के शुल्क में 5 से 10 रुपए तक की वृद्धि की गई है। इसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 अप्रैल मध्यरात्रि से नए शुल्क की दरें लागू हो जाएंगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी जिला के नाचन के भौर में कहा कि उनके दिल में हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करने का भाव है और वे हमेशा जनता की सेवा करना चाहती हैं। अगर ईश्वर और उनके शरीर ने साथ दिया तो वे जनता के बीच रहकर सेवा करती रहेंगी। कंगना रनौत ने प्रतिभा सिंह को चुनाव न लड़ना और आराम करने की सलाह पर उन्होंने कहा कि ये उनका सुझाव हो सकता है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने अवैध खनन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप जड़े। सत्ती ने कहा कि बीजेपी सरकार के समय अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ओपन सेल लीज को रद्द कर दिया गया था और पुलिस की चेकपोस्ट स्थापित कर दी, लेकिन पिछले 1 महीने पहले कांग्रेस की सरकार ने इन सभी चेकपोस्ट को बंद करके पुलिसकर्मियों को वापस बुला लिया है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस की सरकार खनन माफिया को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल रायजादा ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में शिरकत करते हुए चुनावी रणनीति बनाई, साथ ही अपने समर्थकों से चुनाव लड़ने की इजाजत भी मांगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बुलंद हाथों से हामी भरी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए रायजादा ने कहा कि बेशक बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर बड़े नेता हैं, लेकिन इस बार उन्हें हार का स्वाद चखना होगा। रोहड़ू के अस्तानी गांव में नेपाली युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक नेपाली युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान कमल नेपाली के रूप में हुई है, जो अस्तानी गांव में दिलाराम के पास काम करता था। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। डीएसपी रोहड़ू रविंद्र नेगी ने मामले की पुष्टि की है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।